अब आ रही है क्या आवाज शिवांग? यस सर। ठीक। तो कल मैंने कुछ प्रॉब्लम्स आपको करवा रहा था, उसी टाइप की प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूं दोबारा से। इसमें लिखिए आप in a class of 60 students. First problem, in a class of 60 students, 30 opted for NCC, 32 opted for NSS, and 24 opted for both NCC and NSS. NCC and NSS. If one of these student is selected at random, find the probability that first point, student opted for NCC or NSS. First, student opted for NCC or NSS. Second, student opted neither NCC nor NSS. Third, student has opted NSS but not NCC. Student has opted NSS but not NCC. Student has opted NSS but not NCC. ये प्रॉब्लम है। और इसको कर रहे हैं अपन स्टार्ट। भाई 30 जने एनसीसी को ऑप्ट कर रहे हैं, तो मैं इसको कोई भी इवेंट मान लेता हूं, नाम दे दो बस इवेंट को। मैंने इस इवेंट को ए मान लिया। लेट ए इक्वल टू स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी, ए मान लिया स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी, बी मान लिया स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनएसएस, ना पीए 30 स्टूडेंट एनसीसी को ऑप्ट कर रहे हैं, कितने में से? 60 में से। मतलब एनसीसी ऑप्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी हो गई? 30/60। टोटल स्टूडेंट 60 है तो 30/60, तो इसकी आ गई 30/60। पीबी एनएसएस कितने लोग ना कर रहे हैं? 32, तो 32/60, 32/60, पीबी 32/60।
नाउ पी ए इंटरसेक्शन बी, ना तो एनसीसी नॉर एनएसएस, मतलब 24/60, 24/60, ये हमें 3 वैल्यू गिवन है। अब मुझे फर्स्ट निकालना है पी एनसीसी और एनएसएस। एनसीसी मैंने माना है ए, और का मतलब यूनियन बी, ये आ गया पी ए यूनियन बी, क्या हो गया पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन, दिस इज पी ए यूनियन बी। पी ए क्या है 30/60, पी बी क्या है 32/60, और पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 24/60। इनको करो भाई, कितना हो रहा है 30 + 32 - 24। ऑनलाइन आप भी बोली, बहुत सारे जने हैं आज ऑनलाइन में, बताइए 86/60। 86 कैसे हो गया बेटा, तेने तो तीनों को ही ऐड कर दिया। 62 में से 24 माइनस कर, 38/60 कितना आया 38/60 मतलब 19/30। ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई फर्स्ट। क्लियर है, क्लियर? अरे भाई Yes, क्लियर sir. है। हाँ, सेकंड बोल रहा है स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस। नाइदर एनसीसी मतलब एनसीसी नहीं कर रहा, मतलब ए डेज नॉर एंड बी डेज। नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस, ऐसे लिखो नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस, मतलब ए भी नहीं है और बी भी नहीं है। तो कल भी बताया था मैंने, ए यूनियन बी का होल बार, नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस मतलब पी ए यूनियन बी का होल बार। और होल बार हटाने के लिए 1 में से माइनस करना पड़ेगा, 1 में से माइनस करना पड़ेगा। तो 1 - पी ए यूनियन बी, और पी ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है 19/30 बेटा, कितना आ गया 11/30। ये सेकंड का आंसर आ गया 11/30। नाउ थर्ड, क्या था एनएसएस बट नॉट एनसीसी, क्या था थर्ड वाला, क्या था एनएसएस बट नॉट एनसीसी। एनएसएस मतलब बी है लेकिन ए नहीं है। क्या बताया था भाई पीबी इंटरसेक्शन, तो पीबी माइनस पी ए इंटरसेक्शन, पीबी बी की प्रोबेबिलिटी है हमारी 32/60 माइनस कॉमन 24/60, 8/60, तो आंसर आ गया 2/50। 4 से कैंसिल किया तो 2/50, ये इसकी वैल्यू है, लिख लीजिए। नाइनटीन बाई 30, 2/15, 11/30, ये इस तरह से होगा। चले आगे, हो गया ये, बोलिए।
अब आपके एनसीईआरटी की सबसे बढ़िया प्रॉब्लम, इसके बाद लिखो। Two students Anil and Asima. Two students Anil and Asima appeared in an examination. Appear in an examination. The probability that Anil will qualify the examination. Anil will qualify the exam is 0.05. 0.05. And that Asima will qualify the examination. Asima will qualify the examination is 0.10. The probability that both will qualify the examination. Both will qualify the examination is 0.02. Find the probability that first both Anil and Asima will not qualify the examination. Will not qualify the examination. Second, at least one of them will not qualify the exam. And third, only one of them will qualify the exam. लिख लीजिए, ये 3 प्रॉब्लम हमें इसमें करनी है। Rest of कहाँ जा रहा है बार बार? चलिए फर्स्ट, पहले तो क्या क्या गिवन है, अनिल विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, तो उसको कुछ मान लो भाई, इवेंट ए मान लेता है। लेट इवेंट ए इक्वल टू
Anil will qualify the examination. Anil will qualify the examination. B. Asima will qualify the examination. PA गिवन है आपको 0.05, PB गिवन है आपको 0.10 और दोनों के क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी 0.02, 0.02. Now first, both not qualify. इसका मतलब है ना तो अनिल क्वालिफाई हो रहा है ना असीमा क्वालिफाई हो रही है. अनिल क्वालिफाई नहीं हो रहा, एडेस एंड असीमा भी क्वालिफाई नहीं हो रहा. तो ए यूनियन बी का होल डेस या होल बार एक ही बात. तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. 1 माइनस ब्रैकेट में पी ए प्लस पी बी माइनस ब्रैकेट में पी ए इंटरसेक्शन बी. वैल्यू रख देंगे पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी में. पी ए की वैल्यू 0.05, पीबी की वैल्यू 0.10 माइनस 0.02. तो ये आ गया हमारा 0.13. तो आंसर आ गया 0.87. ये तो पहले वाले केस का आंसर आ गया. फर्स्ट का आंसर आ गया 0.87. सेकंड है, क्या बोल रहा है? एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई. पी एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई. कम से कम एक क्वालिफाई नहीं होना चाहिए. इसका मतलब ये होता है ए या तो ए क्वालिफाई नहीं हो रहा या बी क्वालिफाई नहीं हो रहा. मतलब कम से कम एक क्वालिफाई मतलब यूनियन. या तो अनिल क्वालिफाई नहीं हो रहा या असीमा क्वालिफाई नहीं हो रहा. ए डेज यूनियन बी डेज. एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई मतलब या तो अनिल क्वालिफाई नहीं हो रहा या असीमा क्वालिफाई नहीं हो रही. ए डेज यूनियन बी डेज. नाउ ए डेज यूनियन बी डेज को हम क्या लिखेंगे? पी ए इंटरसेक्शन बी का होल डेज. अब ए इंटरसेक्शन बी का होल डेज क्या हो गया? 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.02. तो आंसर आ गया 0.98. ये इसकी प्रोबेबिलिटी 0.98. दिस इज द प्रॉब्लम. एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई. तो 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है? 0.02. देखो यहां तक.
चलिए थर्ड केस क्या बोल रहा है भाई? ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई। ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई, इसका मतलब क्या होता है ये समझो। ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई, इसका मतलब है यदि आपका अनिल क्वालिफाई हो रहा है तो आसिमा क्वालिफाई नहीं हो रही, और यदि आसिमा हो रही है तो अनिल नहीं हो रहा। इसका मतलब ये केवल एक क्वालिफाई हो रहा है, मतलब या तो अनिल क्वालिफाई हो रहा है तो आसिमा नहीं हो रही, और आसिमा हो रही है तो अनिल नहीं हो रहा। पी ए इंटरसेक्शन बी डैश को पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन, और पी बी इंटरसेक्शन ए डैश को पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन, ये आ गया पी ए प्लस पी बी माइनस 2 पी ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू रख देंगे भाई सब। पी ए की वैल्यू 0 पॉइंट क्या थी 05, पी बी की वैल्यू 0.10 और इसकी वैल्यू 0.042, ये हो गया 0.15 माइनस 0.04, तो हमारा क्या आ गया प्रोबेबिलिटी 0.11, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 0.11, ये हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको।
नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे भाई। ये समझ में आ गई, इसको बताने की जरूरत है? बोलो ऑनलाइन। ये सर आ गया। आ गया। वन मिनट। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो भाई, मैं कुछ काम कर रहा था। चलो राइट डाउन। तो ये इसमें हमने इस तरह से यूज किया है इसको, ये देख लीजिए आप। और देखिए और किस तरह से हम इसको इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, वो हमें देखना है। In an entrance examination test, in an entrance test that is graded on the basis of two examinations, that is graded on the basis of two examinations. Sorry. On the basis of two examinations. The probability of randomly chosen student passing the first examination is 0.8, is 0.8, and probability of passing the second examination
is 0.7. The probability of passing at least one of them, is 0.95. At least one of them is 0.95. What is the probability of passing both? What is the probability of passing both? तो दोनों को पास करने की क्या प्रोबेबिलिटी, वो हमें निकालना है. What is the probability of passing both? अब देखिए, मैं इवेंट में ए मान लेता हूं, स्टूडेंट पासिंग द फर्स्ट एग्जाम, स्टूडेंट पासिंग द फर्स्ट एग्जाम, this is A. Let B equal to student passing the second exam. Second exam. ये B इवेंट हो, तो PA गिवन है आपको 0.8, PB गिवन है आपको 0.7, और बेटा एटलीस्ट का मतलब होता है यूनियन, एटलीस्ट वन ऑफ देम मतलब यूनियन, तो आपको यूनियन गिवन है 0.95. PA यूनियन B इक्वल टू 0.95. PA यूनियन B कितना हो गया? 0.95. अब मुझे देखो PA यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है? PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन. दिस इज PA यूनियन B. PA यूनियन B का फॉर्मूला होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन. तो PA यूनियन B आ गया 0.95, PA आ गया 0.8, 0.7 माइनस PA इंटरसेक्शन. तो PA इंटरसेक्शन B आ गया 0.8 प्लस 0.7 माइनस 0.95. आ गया 1.5 माइनस 1.95, 0.95. कितना आ गया? 0.55. और A इंटरसेक्शन B का मतलब है पासिंग बोथ. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ? 0.55. So the probability of passing both examination is, so probability of passing both examination 0.55. 0.55 ये आ गया. Probability of passing both examination is 0.55. लिख लीजिए. लिख लीजिए भाई इसको. लिख लिया. नेक्स्ट. नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो.